हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों आज का वीडियो जो आप लोग के लिए ना बहुत ही खास होने साथियों, ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें साथियों, एसआई की तैयारी करें साथियों, उनके लिए खास ही वीडियो बनाया गया है, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट साथियों, आपके लिए हमने बनाया खुद का, ठीक है। तो साथियों इसमें जितने प्रश्न साथियों सभी PYQ, ठीक है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो हालांकि पूछने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे परीक्षा में आप लोग का जो आरपीएफ का एग्जाम होता है साथियों, उसमें रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस का, ठीक है। तो उनके प्रश्नों को हम देखेंगे साथियों बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी तक चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देख सकते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। एक ही प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को एकदम अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ चुके हैं जीके जीएस को, वो तो उनके लिए तो हालांकि बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो उनको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे सकते हैं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन बोला है क्या है, मेट्रोटू बांध किस नदी पर बनाया गया है। क्या है, मेट्रोटू बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, किस नदी पर, की वैगई, की कावेरी, की गोदावरी, ठीक है। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा कावेरी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। क्या हो जाएगा, कावेरी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। पहला ऑप्शन, पहले का सी वाला ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दूसरे प्रश्न में देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है कि बहुला का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुला का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है साथियों। तो बैकलाइट का, फिनॉल का, एप्साइड का और रेजिन का है, ठीक है। साथियों देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकलाइट वाला आप लोग का करंट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। राइट आंसर आप लोग का बैकलाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो साथियों सेम ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। नॉर्मल ही प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। हाँ, ये बोल सकते हैं जो एसआई लेवल के होते हैं ना, एसआई में थोड़ा हार्ड प्रश्न बनते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा टफ बनता है, ठीक है। और सभी प्रश्न नॉर्मल ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है साथियों। देखते हैं आंध्र प्रदेश है, बिहार है, असम है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो तीसरे का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, डी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। जितने प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को अपने नोट कापी जरूर नोट कर लिया, ठीक है। क्योंकि साथियों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, ठीक है। हल्के मत लेना प्रश्नों को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है, चौथा प्रश्न आज का देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है, शासकों में से किसने तंजावुर के बृहद्वारेश्वर मंदिर को पूरा किया। शासकों में से किसने तंजौर के बृहद्वारेश्वर मंदिर को पूरा किया था साथियों, ठीक है। ये जो मंदिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, बता सकते हैं आप लोग। क्या है, नरसिंह चोल है, आदित्य चोल है और विजयालय चोल है और राजा राज चोल है, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज चोल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है आप लोग। चलते हैं मिश्र पर अगले प्रश्न को देखते हैं हम। आज का जो पांचवा प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न बोला है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है साथियों, ठीक है। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है साथियों, बता सकते हैं। क्या है, थेरवाद है, महायान है, हीनयान है और वज्रयान है, ठीक है। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वज्रयान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग सभी बच्चे, क्लियर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है, देखते हैं। छठा प्रश्न पढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है साथियों। तो बोलता है तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और सतह क्षेत्रफल में कमी और वायु गति में वृद्धि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सतह क्षेत्र में कमी आप लोग का, सतह क्षेत्रफल में कमी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही बच्चे क्लियर है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सातवां प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। 7 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। बोला है पीयूष ग्रंथि, बोला है सातवां प्रश्न बोला है, क्या बोला है ग्रंथि से रिलेटेड प्रश्न है आप लोग का। बोल सकता है कि वृद्धि हार्मोन स्त्रावी होता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है साथियों ना, वो स्त्रावित होता है साथियों। तो पीयूष ग्रंथि में होता है, अधिकृत ग्रंथि में होता है, यकृत में कि अग्नाशय में।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है। पीयूष ग्रंथि वाला एक क्वेश्चन हालांकि बहुत ही एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जीडी में, अग्निवीर में साथियों, और एसआई में पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजी का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। जो आज का अगला प्रश्न देख सकते हैं, 8वां प्रश्न क्या है? जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश। साथियों बता दें, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए कहा है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछा है तो साथियों तो बता सकते हैं आप लोग चीन, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आज का क्या है हमारा? 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से पूछा है कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो इनमें से कौन? इरिथ्रोमिसिन है और टेट्रासाइक्लिन है और क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है और क्या है? पैरासीटामोल है, ठीक है। इसमें से जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पैरासीटामोल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। 9वां का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरासीटामोल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही पहले से चलता आ रहा है पैरासीटामोल, ठीक है मित्रों। क्लियर है आप लोग, सभी बच्चे क्लियर हैं? हम चलते हैं आज का जो आप लोग का लास्ट टॉपिक बताते हैं। लास्ट जो आप लोग का प्रश्न है देख सकते हैं, जो आप लोग का लास्ट है, बोला है कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो एक बार बताइए साथियों, प्रश्नों को ज़्यादा तक नहीं है साथियों, आप लोग को पता है जीके जिसमें आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों। आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को बहाल कराएं, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसे, वो प्रश्न मत पढ़िए जो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो हालांकि रिपीटेड प्रश्न होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं हम लोग, वही प्रश्न आते हैं तो वही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी लगेगा नहीं अच्छा हमने पढ़ाया है साथियों तो आप लोग अच्छा से याद कर लिए तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। जो 10वां प्रश्न क्या है? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से मेरी काम, बजरंग पुनिया और दीपा कर्माकर और जीतू राय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बजरंग पुनिया साथियों राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर आप लोग? आरपीएफ के लिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन साथियों, आप लोग को पता है इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया, ठीक है। 10 प्रश्नों को हल किया साथियों, जो बहुत ही बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लिए थे, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट्स है साथियों, ठीक है। महत्वपूर्ण है, रट लो इसके, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रट लो और कुछ नहीं करना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए बस, और कुछ नहीं करना साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और मैं हालांकि आप लोगों के लिए रोज़ डेली लाता हूँ साथियों, रात को 7 बजे आप लोग को डेली आप लोग को मिलता है साथियों वीडियो हमारे चैनल पर, ठीक है। तो जाइए आप लोग एकदम आरपीएफ की जान लगा के तैयारी कीजिए साथियों, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ हूँ साथियों, अब की बार आप लोग को फाड़ कर रख देना है, ठीक है। आरपीएफ में साला एक वैकेंसी आप लोग को चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।